हेलो, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपना एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है RS क्लासेस। इसमें हम जनरल कंपटीशन का, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और जो एग्ज़ाम का निकलते रहता है वैकेंसी, उसके लिए समान अध्ययन, समान विज्ञान और मैथ रीजनिंग का क्लास करेंगे। इसमें 10th क्लास के लिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पांचों विषय का क्लास करेंगे। आज हम शुरुआत में आप लोगों को अभी महात्मा गांधी का शहादत दिवस हुआ है, इसके कारण हम उन्हीं के महात्मा गांधी के नाम से ही शुरू करेंगे और महात्मा गांधी के बारे में आज हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ वो अपना अध्ययन किए, कहाँ वो अपना समय बिताए, भारत के लिए क्या क्या काम किए, यानी कि एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। और सभी परीक्षाओं में महात्मा गांधी से 1 से 2 प्रश्न जरूर रहता है और हम आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा किसी कंपटीशन में नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग इसको देखिए, अंत तक देखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इतना चर्चित नाम कि किसी को बताने की जरूरत नहीं इनके बारे में। बस इनके कामों को हम पढ़ेंगे, कब कब क्या काम किए, कहाँ अपना जीवन बिताए। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। इनके माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म इनका हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़, पोरबंदर नामक जगह में, जो है काठियावाड़ जिला, गुजरात। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। पुत्र 4 थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। रामदास देवदास।
जाति पंसारी जाति के थे। पंसारी जाति के थे। 1876, अब इसको हम इनके आगे बढ़ेंगे। अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी में 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करते हैं। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करते हैं और इसी साल कस्तूरबा गांधी से सगाई होती है। कस्तूरबा से सगाई इसी साल कस्तूरबा से सगाई। 1885 ईस्वी में पिता का देहांत हो जाता है। पिता का देहांत हो जाता है। 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास करते हैं। मैट्रिक पास कर गए। 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास कर गए। भावनगर के राग श्यामल दास कॉलेज में भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश। भावनगर के श्यामल दास 1888 ईस्वी 1888 ईस्वी में प्रथम पुत्र का जन्म। प्रथम पुत्र का जन्म, पहला पुत्र का जन्म हो गया और वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी करके स्वदेश लौटे। वकालत की पढ़ाई करके स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटे वकालत की पढ़ाई करके, और इसी साल इनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया। पुतलीबाई का निधन हो जाता है। बम्बई तथा राजकोट में इसी साल बम्बई तथा राजकोट में वकालत करते हैं।
ये वकालत की शुरुआत। चलिए ऊपर मिटा देते हैं। अब 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी विक्टोरिया गए। यहाँ इन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। अठारह सौ चौरानवे नटाल, ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। यहीं रहकर समाज कार्य करने, यहीं रहकर सामाजिक कार्य करने तथा वकालत करने का मन बनाया। 1896 में 6 मंथ के लिए भारत आए। 6 मंथ के लिए भारत आए। 6 मंथ के लिए भारत आए और यहाँ से पत्नी तथा
पत्नी तथा 2 बच्चे को वापस लेकर चले गए। वापस लेकर चले गए। पत्नी तथा 2 बच्चे को वापस लेकर चले गए। 1899 ईस्वी, 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। डरबन के पास फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। डरबन के पास फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था। यहीं पे इसे सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। सत्याग्रह का यह जन्म स्थान है। सत्याग्रह का जन्म स्थान डरबन में। कहाँ? फिनिक्स फॉर्म, सत्याग्रह का जन्म स्थान। उन्नीस सौ एक ईस्वी सपरिवार भारत लौट गए। सपरिवार भारत लौटे। पूरे भारत का भ्रमण किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। बंबई में वकालत का दफ्तर खोला। महात्मा गांधी 1991 में चार काम करते हैं।
1902 पुनः वापस साउथ अफ्रीका चले गए। पुनः वापस साउथ अफ्रीका चले गए। 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोले। जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोले। इंडियन ओपिनियन की स्थापना इसी साल किया। इंडियन ओपिनियन की स्थापना इसी साल करते हैं, इंडियन ओपिनियन की स्थापना। अब इसके बाद आगे वाला पार्ट में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हमने इसको अगले पार्ट में कर दिया है। इसके बाद आप अगले पार्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिलेगा। थैंक यू।